नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 6 मेडिकल क्लासेस में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ एंड अदर, तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर मैं डेली सिलेक्टेड बाय एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू कवर करवाती हूँ, तो ज़रूर इस सेशन को डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस अमेजिंग से सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। आज हम जिस टॉपिक से एमसीक्यू कवर करेंगे वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड आज हम एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टालिटी। यहाँ पे क्या पूछा है बच्चा कि मातृ मृत्यु दर का सबसे आम कारण क्या होता है। देखिए बच्चा, मैटरनल मोर्टेलिटी यानी मैटरनल मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, यानी कि माँ की मौत। ठीक है, माँ की मौत का जो नंबर 1 कारण होता है, नंबर 1 कारण होता है बच्चा, वो होता है मैटरनल हेमरेज। क्या होता है, मैटरनल हेमरेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। ठीक है, मैटरनल हेमरेज यानी ज़्यादा खून, ज़्यादा क्या ब्लड लॉस होना। ठीक है, ज़्यादा ब्लड लॉस होना। और इसका सबसे बड़ा, ठीक है, इसका सबसे बड़ा कॉज होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या होता है बच्चा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, डन। तो आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि मातृ मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण क्या है, मैटरनल हेमरेज यानी ज़्यादा खून यानी ब्लड लॉस ज़्यादा होना। ठीक है, ब्लड लॉस क्या होना, ज़्यादा होना। और ब्लड लॉस का सबसे बड़ा कारण क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। कोई भी डाउट होता है आपको किसी भी क्वेश्चन में, मैं हूँ, मेरे से आपको पूछना है जो भी डाउट हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस आपको जो भी मैं कवर करवाऊँ इस क्लास के अंदर उसको बिल्कुल घोर के पी जाना है। ठीक है, मेहनत करो, जितनी कर पाओ मेहनत करो, सो कम खाओ कम पियो कम, बट पढ़ाई में आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ठीक है, हर चीज़ में करो पर पढ़ाई में नहीं। क्या पूछा है, वेयर डज इम्प्लांटेशन अकर इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे क्या पूछा गया है बच्चा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आरोपण कहाँ होता है, यानी इम्प्लांटेशन कहाँ होता है। देखिए मैं डायग्राम ड्रॉ करूँगी, डायग्राम तो अच्छा नहीं ड्रॉ करूँगी बट फिर भी देख लीजिए, समझने के लायक तो कर दूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी में जो इम्प्लांट है वो कहाँ होता है। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बच्चा एक ऐसी, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है, एक ऐसी कंडीशन है बच्चा जो माँ और बच्चे दोनों के लिए कैसी हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। माँ और बच्चे दोनों की जान भी ले सकती है। ठीक है, जब क्या होता है बच्चा, जब जो फर्टिलाइज्ड एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है यानी ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट है, वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने की बजाय, ठीक है, यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होने की बजाय बाहर इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, बाहर इम्प्लांट हो जाए। ठीक है, आउटसाइड द यूटराइन कैविटी, गर्भाशय के बाहर इम्प्लांट हो जाए। मोस्ट कॉमन फैलोपियन ट्यूब होता है बच्चा, मोस्ट कॉमनली क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आउटसाइड द यूटराइन कैविटी। अगर बच्चा आउटसाइड द यूटराइन कैविटी नहीं दिया होता तो आपको फैलोपियन ट्यूब, इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, तो करेक्ट आंसर आपको ये करना था। बट यहाँ पे आउटसाइड द यूटराइन कैविटी दिया है, गर्भाशय के बाहर दिया है, तो इसी को करेक्ट आंसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे आए समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यहाँ पे पूछा है बच्चा कि
एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने बार होती है, ठीक है। इंसिडेंस इन एवरी 1 से 150 से 300 प्रेगनेंसी, मतलब हर 150 टू 300 प्रेगनेंसी में से एक बार ए प्रेगनेंसी हो सकती है, ठीक है। 150 से 300 प्रेगनेंसी हुई तो एक बार ए प्रेगनेंसी हो सकती है। तो 1 in 150 टू 300 प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि मोस्ट कॉमन साइट क्या है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। तो याद रखना बच्चा, जो मोस्ट कॉमन साइट है किसकी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, वो होती है फैलोपियन ट्यूब। क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब। कितनी, 97%, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच कंडीशन इज लाइफ थ्रेटनिंग इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन सी स्थिति जानलेवा हो सकती है। ध्यान रखना बच्चे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में कौन सी कंडीशन जानलेवा हो सकती है, वो है ट्यूबल रप्चर एंड इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। ट्यूब फटना और अंदरूनी रक्तस्राव यानी इंटरनल ब्लीडिंग, ये क्या है, प्रेगनेंसी में बच्चा जानलेवा हो सकती है, ठीक है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य स्थान कौन सा है। मोस्ट कॉमन अब भी बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कोई नहीं। क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सबसे मोस्ट कॉमन स्थान फैलोपियन ट्यूब, 97%, ठीक है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर रेयर साइट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि, यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दुर्लभ स्थान है, रेयर है, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, रेयर साइट है ओवेरियन। क्या है, ओवेरियन, ओवेरियन है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये कितना, 0.5% केसेस। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, which intrauterine sites can have ectopic pregnancy, यानी कि गर्भाशय के अंदर कौन कौन से स्थान पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। गर्भाशय के अंदर कौन कौन से स्थान पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो सर्वाइकल, गर्भाशय ग्रीवा पर हो सकती है, कॉर्न्यूअल पर हो सकती है, सेजेरियन स्कार पर हो सकती है, एन्यूलर पर भी हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चा सभी पर हो सकती है। तो करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दी एबव होगा, बट इसमें ऑप्शन मैंने टाइप नहीं कर पाया है, सभी ऑप्शन इसमें हैं। तो यहाँ पे आपको क्या, चलो A B C D E ऑप्शन बना देते हैं, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। डन। ये सभी जगह पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। सर्वाइकल, ठीक है, सर्वाइकल हो सकती है, यानी कि सर्वाइकल का मतलब होता है, ठीक है, कि सर्विक्स में इम्प्लांट हो जाना, ठीक है। और ये ध्यान रखना हाई ब्लीडिंग रिस्क होता है। और कॉर्नुअल, ठीक है, कॉर्नुअल का मतलब होता है यूट्रस के कोने, ठीक है, कोने में क्या है, लग जाना, इम्प्लांट हो जाना। और सेजरियन स्कार क्या होता है, सी सेक्शन क्या होता है बच्चा कि, ठीक है, सी सेक्शन क्या होता है बच्चा कि पहले, ठीक है, पहले ओल्ड सी सेक्शन पे ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, वेरी रिस्क होता है, वेरी रिस्की होता है, ठीक है। और एन्यूलर क्या होता है कि यूटेराइन कैविटी के अनयूजुअल लाइन पे चिपक जाती है, ठीक है, इम्प्लांट हो जाती है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो।
सर्वाइकल एंड सिजेरियन स्कार प्रेगनेंसी अकाउंट फॉर, यानी सर्वाइकल और सिजेरियन दाग वाली प्रेगनेंसी का प्रतिशत कितना होता है। तो याद रखना बच्चा, इसका परसेंट होता है प्रत्येक का 1.1% से कम। कितना? 1.1% से कम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एक्स्ट्रा यूटेराइन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी गर्भाशय के बाहर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी बार होती है। गर्भाशय के बाहर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितनी बार होती है। तो याद रखना 98.5% बार। ठीक है, 98.5%। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द एक्स्ट्रा यूटेराइन साइट इन ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि गर्भाशय के बाहर एक्टोपिक प्रेगनेंसी की समानता के अनुसार क्रमबद्ध करें। ठीक है, तो याद रखना बच्चा, जो साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है वो 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा और इंट्रा। ठीक है, इंट्रा यूटेराइन और एक्स्ट्रा यूटेराइन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा यूटेराइन का आपको जो है ऑर्डर वो क्रम में लगाना है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा ट्यूबल, फिर एब्डोमिनल, फिर ओवेरियन सबसे कम होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ट्यूबल एब्डोमेन, ट्यूबल हो गया, एब्डोमेन हो गया एंड ओवेरियन। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यानी कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे समान स्थान कौन सा होता है। तो याद रखना ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे समान स्थान होता है, वो होता है एम्प्यूला। ठीक है, क्या होता है? एम्प्यूला। कितने केसेस में एम्प्यूला कितने केसेस में होता है? ध्यान रखना वो है 55%। ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी में एम्पुलरी क्षेत्र में होता है 55% केसेस में। सबसे समान स्थान यही है। ठीक है, क्या है? एम्प्यूला। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है और ये ट्यूबल एबॉर्शन होता है। ट्यूबल एबॉर्शन होता है वो याद रखना बच्चा 8 से 10 वीक्स। कब? 8 से 10 वीक्स। ठीक है, ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। कैसा होता है? सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। ठीक है, ये क्या है? ये सबसे कॉमनली तो है बट रप्चर और दूसरों के कंपेरेटिवली कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एम्प्यूला। डन। जो भी मैंने पॉइंट बताए हैं उनको याद रखना। एक कैसा होता है? मोस्ट कॉमन होता है बट रप्चर दूसरों के कंपैरिजन में कम होता है। ठीक है, 8 से 10 वीक्स में होता है और ये फैलोपियन ट्यूब का वाइडेस्ट पार्ट होता है। डन बच्चा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, याद रखना जो मैंने पॉइंट बताए हैं। ठीक है, क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एट व्हाट जेस्टेशनल एज डज ट्यूबल अबॉर्शन कॉमनली अकर इन एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्या पूछा है कि एम्बुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी में सामान्यतः किस सप्ताह में ट्यूबल अबॉर्शन होता है। तो याद रखना किसका पूछा है? एम्पुलरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। अभी बता दिया था बच्चा 8 to 10 वीक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से रीड करो। इस्थेमिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विथ। क्या पूछा गया है बच्चा कि इस्थमस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या अधिक होता है? क्या अधिक होता है? तो याद रखना बच्चा इसमें क्या अधिक होता है? ट्यूबर रप्चर। ठीक है, क्या? ट्यूबर रप्चर। और याद रखना ये बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, ये डेंजरस होता है। इंटरनल ब्लीडिंग होती है बच्चा, वो फास्ट होती है। ठीक है, और ईयरली रप्चर होता है और ये नैरोस्ट पार्ट होता है। फैलोपियन ट्यूब का कैसा पार्ट होता है? नैरोस्ट पार्ट होता है। इंटरनल ब्लीडिंग फास्ट होती है, बहुत डेंजरस होता है। ठीक है, और ये
वीक्स में, ठीक है, 6 to 8 वीक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। जो मैंने पॉइंट बताए हैं बच्चा उनको याद रखना। क्या क्या पॉइंट बताए हैं? एक ऐसा होता है ट्यूबर रप्चर होता है, नैरोस्ट पार्ट होता है किसका, फैलोपियन ट्यूब का, ब्लीडिंग इंटरनल होती है, फास्ट होती है, ठीक है, कैसी होती है, इंटरनल ब्लीडिंग फास्ट होती है, बहुत डेंजरस होता है, और 6 to 8 वीक्स में। डन 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 डन। कोई भी डाउट होता है बच्चा मेरे से पूछिए, मैं आपके साथ हूँ हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट साइट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी हैज़ 25% अक्योरेंस एंड हाईएस्ट रप्चर रिस्क ईयरली। क्या पूछा है बच्चा कि ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का वह कौन सा स्थान है जहाँ 25% केस होते हैं और जल्दी रप्चर होता है। तो याद रखना बच्चा, ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कौन सा स्थान है जहाँ 25% केस होते हैं और जल्दी रप्चर होता है। तो याद रखना, जो इस्थमस वाला भाग है बच्चा, इसमें 25% केस होते हैं बट ये जल्दी रप्चर होता है, ठीक है, इसमें फास्ट इंटरनल ब्लीडिंग होती है, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करें। इन फंडिबुलर एक्टोपिक प्रेगनेंसी अकर्स इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस। क्या पूछा है कि इन फंडिबुलम में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने प्रतिशत मामलों में होती है। याद रखना बच्चा, इन फंडिबुलम में एक्टोपिक प्रेगनेंसी कितने प्रतिशत मामलों में होगी। तो याद रखना वो होती है 18%। कितनी होती है? 18% होती है। और ये भी एक ट्यूबल एबॉर्शन है, ठीक है, और एक ऐसा होता है फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है फैलोपियन ट्यूब का। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरटीशियल एनिकॉर्नुअल प्रेगनेंसी इज। इंटरटीशियल एनिकॉर्नुअल प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तो याद रखना ये लीस्ट कॉमन होती है। कैसी होती है? मोस्ट कॉमन कौन है? एम्प्यूला वाली। और ये क्या है? लीस्ट कॉमन, ठीक है, ये लीस्ट कॉमन है, याद रखना, ठीक है। और लॉन्ग सर्विंग कैसी है? लॉन्ग सर्वाइविंग है, ये लॉन्ग सर्वाइविंग है। और यूट्रस के कॉर्नर में क्या है? इम्प्लांट हो जाता है ब्लास्टोसिस्ट, और ये 12 वीक्स में, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखना। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? विच एक्टोपिक प्रेगनेंसी साइट अलाउज लॉन्गेस्ट सर्वाइवल बिफोर रप्चर। यानी कौन सी एक्टोपिक साइट पर प्रेगनेंसी सबसे लंबे समय तक चल सकती है रप्चर से पहले। याद रखना वो है, ठीक है, वो है इंटरटीशियल पार्ट। क्या है? इंटरटीशियल पार्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे तो नहीं बढ़ते हैं बच्चा, आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करेंगे, ठीक है। आज के सेशन में जितने भी हमने एमसीक्यू कवर किए हैं, सभी एमसीक्यू वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवर किए हैं। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, जिससे कि आपको मैं और अच्छे अच्छे कंटेंट लाती रहूं। तो थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो मेहनत करो, दिल लगा के मेहनत करो, खुद से एक वादा करो कि हमें पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है तो करवाना है। याद रखना बच्चों, ये समय ऐसा है कि अगर इसको आपने फालतू की एक्टिविटी में गुजार दिया, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, मैं कहती हूँ कि आपने मान लो पहले टाइम वेस्ट कर दिया, ठीक है, कर दिया, कोई नहीं, बट अब तो सुधरो, ठीक है, मेहनत करो, शुरुआत करो, बट शुरुआत ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, शुरू कर रहे हैं तो शुरू से एंड तक वही मेहनत होनी चाहिए। गलती सबसे होती है बच्चा, सुधार करो, सुधार करके
अपने आप को चेंज करो, नहीं तो एक समय आएगा आपको पछताने के अलावा लाइफ में कुछ नहीं होगा, ठीक है। एक समय आता है, देखो लड़कियों के पास क्या होता है, एक समय आता है कि शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होता है तो कई सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो मतलब ये समझो कि लड़कियों को शादी के बाद अगर सपोर्टिव फैमिली है तो ठीक है, नहीं तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसलिए टाइम होते हुए खुद को बना लो, जिससे कि आपके पेरेंट्स, जो आपके पेरेंट्स हैं जिन्होंने आपको पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करके आपको पैसे इकट्ठा किए और उनकी मेहनत को आपको रंग लाना है, और उनको प्राउड फील करवाना है, ठीक है। तो मेहनत करते रहिए और आपको मंजिल एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगी। दुनिया आपसे कहेगी कहने दो, दुनिया का काम है कहना, आपको मेहनत करना है और ऐसे ही एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।